शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफ़ीअल मुज़निबीन बशीरनल मुसद्दद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद महमूद अल अहमद अबल कासिम मोहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन। खानवादे अहले बैत पे बुलंदतर सलावात अदा करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला दुआ गो हूँ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद का अल्लाह आप अहबाब को इस फर्श रा पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए। बानियान मजलस का ये इंतज़ाम इंसराम मेहनत कोशिश काविश बारगाह इज़्ज़ती में कबूल व मंजूर हो। जो अहबाब तशरीफ़ फरमा हैं खालिक़ मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद आप अहबाब को इस फर्श रा पर तशरीफ़ आवरी का बेहतरीन से बेहतरीन अजर अता फरमाए और आपकी तमाम तर जायज़ हाजात व ख्वाहिशात को अपने दरबार में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। दुआओं की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत पढ़ें। काफ़ी अहबाब तशरीफ़ फरमा है, मेरे लिए आप काफ़ी हैं। एक सलवात ऐसी पढ़ें कि आपके होने का एहसास हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। गुजारिश सिर्फ इतनी है, जब तक आपकी समाहतों के ताज महल के मुकफ़ल दरवाज़ों पर दस्तक दूँ, मेरी कोई बात अच्छी लगे, किसी बात पे दिल धड़के तो धड़कन को ज़बान तक आने से नहीं रोकना, क्योंकि धड़कन का हकीकी नाम अली है और अली का नाम अच्छा ही उस वक्त लगता है जब रगों से नुचड़ कर ज़बान पे आता है। आपने थोड़ा थोड़ा बोलना है, बिल्कुल आपको ज़हमत नहीं देनी। आप जहाँ बैठे हैं, मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपका, मौला आपकी ज़िंदगी दराज फरमाए। बस थोड़ा थोड़ा बोलना है ताकि मुझे एहसास होता रहे कि आप समाअत फरमा रहे हैं। पूरी दुनिया के उलमा व ज़ाकिरीन एक जुमला पढ़ते हैं कि हुसैन मोहसन इंसानियत है। ठीक है जी। बड़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम सुनते हैं, महसूस नहीं करते। अगर हम उनको महसूस करें तो मवद्दत की महराज हो जाती है। आपने बोलना थोड़ा थोड़ा, मेहरबानी करना। देखें, एक शेर याद आ गया, हजूर शेर देखना है। यजीद बोला कि लश्कर हमारे साथ में है। तवज्जो है जी। यजीद बोला कि लश्कर हमारे साथ में है। हुसैन बोले नतीजा खुदा के हाथ में है। हाय हाय हाय। आप सलामत रहें। आपने हाथ उठाए, मैं शुक्रगुजार हूँ, आप सलामत रहें। देखें, हुसैन बोले नतीजा खुदा के हाथ में है। ये तब भी कहा जाता है जब बंदा हक पे होता है। हक पे हो तो फिर ही कहा जाता है जी वेखी जाएगी अल्लाह मालक है। बंदा झूठा आवे तो कदे इंज नहीं जे कह सकता। ये सच की तासीर है, हक की ये तासीर है कि जिंदगी हकीर नजर आती है, मौत अजीम नजर आती है। ये सच की तासीर है, सच का मेयार है, ये हक का मेयार है। हुसैन मोहसन इंसानियत है। हुसैन मोहसन कायनात है। हुसैन तेरी मोहब्बत के नरम झोंकों से
कफन के साए में सांसों की डोर हिलती है। हाय हाय हाय। हुसैन क्या है, खाकी शिफा क्या है? हुसैन तेरी मोहब्बत के नरम झोंकों से कफन के साए में सांसों की डोर हिलती है। लहद में हम पे खुला करबला की मट्टी से फ़कत शिफा ही नहीं जिंदगी भी मिलती है। हाय हाय हाय। आप सलामत रहें। आप जितनी तायद फरमा रहे हैं मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ, राज़ी हूँ आप पे, ये दिल से कह रहा हूँ, मौला जानते हैं मिंबर पे खड़ा हूँ। आप सलामत। हुसैन मोहसन कायनात, हुसैन मोहसन इंसानियत। देखें सरकार दो आलम भी, सरकार को भी मोहसिन कहा जाता है और मोहसिन सिफ्त है उस ज़ात की, उस ज़ात की। अंत कदीमुल एहसान व हाज़ल मोहसन, तू भी एहसान करने वाला है, ये भी एहसान करने वाला है। हाय हाय हाय। देखें कराड़ी वाले में मेरा ये पहला आपके सामने आपके चेहरों की ज़ियारत का मुझे शर्फ हासिल हो रहा है। तो सरकार ने कहा कि तुम वहशी थे, हमने तुम्हें इंसान बनाया। सरकार दो आलम ने, बात वहीं आएगी, हुसैन मोहसिन कायनात है, हुसैन मोहसिन इंसानियत है। तुम वहशी थे, हमने तुम्हें इंसान बनाया। तुम गुमराह थे, हम तुम्हें राह पे लेके आए। हाय हाय। तुम वहशी थे, हमने तुम्हें इंसान बनाया। तुम गुमराह थे, हम तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर आए। तुम बेटियों को दफन करते थे, जिंदा दरगोर करते थे, हमने बताया बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हाय हाय हाय। हमने बताया बेटी अल्लाह की रहमत होती है। एक दिन जो सारे मुसलमान हुए थे सरकार के दरवाजे पे आए, यही अल्फाज दोहराए, हजूर आपने हम पे बड़े एहसान किए, एहसान जो करता है वो मोहसिन होता है। हाय हाय हाय। जिस पे हो वो ममनून होता है। आपने हम पे बड़े एहसान किए। क्या किया? हम वहशी थे, आपने इंसान बनाया। हम गुमराह थे, आप हमें रास्ते पे लेके आए। हम बेटियों को जिंदा दरगोर करते थे, आपने बताया बेटी अल्लाह की रहमत होती है। अल्लाह अकबर। बेटी अल्लाह की रहमत होती है। हजूर हम इसका कुछ अज्र, कुछ सिला देना चाहते हैं। सरकार ने कहा तुम मुझे जानते हो? हजूर जानते हैं। मैं क्या हूँ? आवाज़ अल्लाह का नबी हो, साहिब किताब हो, साहिब शरीयत हो। सरकार ने कहा ये भी जानते हो मैं कब बोलता हूँ? हाय 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 हाय। ये भी जानते हो मैं कब बोलता हूँ? उन्होंने कहा बेशक जानते हैं, जब तक अल्लाह की वही ना आए आप नुत्क नहीं करते, आप कलाम नहीं करते। सरकार ने कहा अच्छा, तो फिर हजूर जो आपने एहसान किया हम उसका कुछ अजर देना चाहते हैं। आवाज़ ही ठीक है, तुम जाओ। अब वो लेके क्या आए थे? हर बंदा अपनी औकात के मुताबिक, कोई सोना लेकर आया, कोई चांदी लेकर आया, कोई गंदम लेकर आया, कोई जौ लेके आया, कोई आटा लेके आया। यानी जिसकी जितनी औकात थी वो घर से नबी को पेश करने के लिए कोई ना कोई तोहफे में चीज़ लेकर आया। जब सारे सामने आए, सरकार ने देखा किसी के पास सोना है, किसी के पास चांदी है, किसी के पास हीरे जवाहरात हैं, किसी के पास गंदम है, किसी के पास जौ हैं। सरकार ने कहा कि अगर मैं ये तोहफा कबूल कर लूँ तो सोने वाला चांदी वाले को ताना देगा तुमने क्या दिया। हाय हाय हाय। तुमने क्या दिया? चांदी वाला गंदम वाले को ताना देगा तुमने क्या दिया। गंदम वाला जौ वाले को ताना देगा तुमने क्या किया। जौ वाला आटे वाले को ताना देगा कि तुमने क्या दिया। सरकार ने कहा मैं आपकी मोहब्बत देख रहा हूँ, लेकिन जानते हो ना मैं नबी हूँ, उसकी वही के बगैर मैं बोलता नहीं, लिहाजा मैं उससे मशवरा करूँगा फिर बताऊँगा। उससे मशवरा करूँगा फिर बताऊँगा। मैं 2 घंटे शेर भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई गुजारिशात पेश कर दूँ, क्योंकि बुज़ुर्ग ज़्यादा तशरीफ़ फरमा हैं। मैं उससे मशवरा करूँगा
कहा बारिलहा तू जानता है कि ये मुझे अजर रिसालत देना चाहते हैं, तू जानता है कोई सोना लेकर आया है, कोई चांदी लेकर आया है, कोई जौ लेकर, अपनी अपनी औकात के मुताबिक हर कोई अपनी खिदमत करना चाहता है। बारिलहा तेरा क्या हुक्म है? आवाज़ी छोड़ इनके सोने और चांदी को, कह दो कुल ला असालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा। अगर कोई अजर रिसालत देना चाहते हो तो मेरी कराबतदारों से मवद्दत करो। ना तुम्हारा सोना चाहिए, ना तुम्हारी चांदी चाहिए, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए। अगर देना चाहते हो तो ये करो, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। अब कराबतदारों का बंदे कहते हैं जी फलां फलां फलां, कराबतदारों का कायनात के रसूल ने कमाल का तारफ़ करवाया। एक जगह नहीं, कभी कंधों पे उठाकर, हाय 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 हाय, कंधों पे उठाकर, कभी खुतबे को छोड़ के गिरते हुए हसन को उठाकर आगोश में बिठाकर, हाय हाय, कभी अली बादशाह को कंधों पे उठाकर बुत तोड़वाकर, कभी कायनात की शहजादी के दरवाजे पे रुक कर, ओए होए होए होए, रुक कर, कभी कहा अल हसनो वल हुसैनो सैयदा शबाब अल जन्ना, कभी कहा हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कभी कहा हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, कभी कहा अली मिन्नी व अना मिन हो, कभी कहा अल फातिमा तो बज़्ज़त तो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है, जिगर का टुकड़ा नहीं, मेरा टुकड़ा है। कराबतदारों का कायनात के रसूल ने, देखें हदीस कुदसी है, हदीस किसा, वहाँ भी कायनात के रसूल फरमा रहे हैं बारिलहा ये मेरी अहले बैत है, जो इनसे मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत कर, जो इनसे अदावत करे तू भी उनसे अदावत कर। तो कायनात ने कराबतदारों का, क्योंकि लफ्ज़ आया है कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुरबा, मेरे कराबतदारों से मवद्दत करो। और कराबतदारों का कायनात के रसूल ने कम तारुफ नहीं करवाया, वो तारुफ मैंने पेश कर दिया। मवद्दत करो, एक होती है मोहब्बत, एक होती है मवद्दत। मौला से पूछा गया मौला मवद्दत क्या है? सरकार फरमाते हैं मछली को पानी से मवद्दत है। मछली को हम मवद्दत कर ही नहीं सकते, मवद्दत हमारे बस से बाहर है, लेकिन करने वालों ने की है। जिन्होंने की है, कोई सलमान बना है, कोई अबू ज़र बना है, कोई मिकदाद बना है, ये करने वाले करते भी हैं। मवद्दत करो, मौला फरमाते हैं मछली को पानी से मवद्दत है, यानी मछली पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो लुत्फ तो यही है कि हम हुसैन के बगैर मर जाएं, हाय हाय हाय। और वक्त का हुसैन पर्दे में तशरीफ़ फरमा है, बताएं हम उसके लिए कितना जीते हैं कितना मरते हैं, जिसका इंतज़ार वाजिब है। वो है मुंतज़र, मुंतज़र जिसका इंतज़ार किया जाए। हम हैं मुंतज़िर, यानी इंतज़ार करने वाले। कभी सोचा है हम कितना इंतज़ार करते हैं? हमारे किसी भाई ने बाहर से आना हो, हमारे वालिद ने नौकरी से आना हो, हमारे किसी बेटे ने बाहर से आना हो, हमें फ़िक्र होती है। वो वहाँ से फ़ोन करता है मैं जहाज़ में बैठ गया हूँ, इतना वक्त लगेगा, लाहौर उतर जाऊँगा। हम एक एक मिनट पे राब्ते में रहते हैं। जब तक वो घर में नहीं आ जाता हमें परेशानी रहती है। कभी सोचा है हमने मौला से कितना राब्ता किया? कभी हमें परेशानी हुई मौला कहाँ हैं? हालांकि मौला हर जगह हैं। मौला फरमाते हैं क्योंकि मौला की गैबत की मिसाल अल्लाह की गैबत की मिसाल है। देखें औसाफ है ना जो मेरे मौला की, उसमें साहिब दावत नबविया, सहूलतुल हैदरिया, इस्मतुल फातिमिया, हिल्मुल हसनिया, शुजाअतुल हुसैनिया, सब्र सज्जादिया, मासरुल बाकरिया, आसारुल जाफरिया, अलूमुल काज़मिया, हुज्जुर रज़विया, वजूद तकविया, व नकावत नकविया, वल हैबत लस्करिया, वल गैबत इलाहिया।
वो इस तरह गायब है जैसे खुदा गायब है। यानी खुदा ऐसा गायब है, हर जगह मौजूद भी है, नहीं भी है। तो हमें एक लम्हा जिंदगी में रोजाना 10 मिनट अगर हम मौला का इंतजार करें, मौला तो वो हैं जो कहते हैं हमारा दस्ते शफकत हर वक्त तुम्हारे सर पे है। अगर हमारा दस्ते शफकत तुम्हारे सर पर मौजूद ना हो तो दुनिया तुझे ऐसे रौंद कर चली जाए जैसे हाथी कीड़ियों को रौंद कर जाता है। अजान सुन लें जी, अजान सुन लें। दुरूद बर मोहम्मद व अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वज्जिल फरजा। दुरूद बादशाह की ज़ात पे अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तो हुसैन है मोहसन इंसानियत, मोहसन कायनात। हुसैन के इतने एहसानात हैं कि गिनवाए नहीं जा सकते। इस बेगैरत ने ख़त लिखा था कि मेरे घर में एक दरख्त है, उसके साथ एक फल लगता है, क्या वो मेरे लिए हलाल है या हराम है? इमाम किसे कहते हैं? सरकार ने कहा उस फल को काट के देख, अगर पानी निकले तो हलाल है, खून निकले तो हराम है। हुसैन इसे कहते हैं। जिसने ये बेगैरत कहता था जो औरत बच्चा पैदा कर सकती है उससे निकाह जायज़ है। सरकार ने कहा नहीं, जो मेरे नाने ने हलाल करार दिया वो हलाल है, जो हराम करार दिया वो हराम है। इसीलिए तो हुसैन ने मदीना छोड़ा कि मैं अपने नाने की शरीयत में रद्दो बदल नहीं करने दूंगा, क्योंकि हर वारिस को अपनी वरासत अजीज होती है। हुसैन है नबी के दीन का वारिस। ये तो बगैरत कहता था ये बनी हाशिम का ढोंग है, कोई नबूवत नहीं इन पे उतरी। तो ये छोटी बातें नहीं। हुसैन के इतने एहसानात हैं, अभी अजान हुई है तो 4 मिसरे याद आ गए। हुसैन नातके कुरान, हुसैन मुसहफ़ हक। हुसैन बोलता हुआ कुरान है, हुसैन हक की किताब है। हुसैन नातके कुरान, हुसैन का एक एहसान बता रहा हूँ। हुसैन नातके कुरान, हुसैन मुसहफ़ हक, जबीन अर्श पे जिसका लहू है मिसले शफक। ये शफक जो सुर्खी होती है ये आशूर से पहले नहीं थी। ये जो शाम को सुर्खी होती है ये आशूर से पहले नहीं थी। अल्लामा इब्ने हजर मक्की सवाए के मोर का वाला लिखता है ये आशूर के बाद आई। कभी हुसैन अली असगर का खून उठाया, कभी अकबर का खून उठाया, कभी अपना खून उठाया, कभी सूरज से कहा मेरे करीब आ, सूरज करीब आया, कहा 40 आंखें मेरे सीने पे डाल, तेरी गर्मी अकबर की बर्छी से ज्यादा नहीं है। हुसैन के सीने का खून सूरज पे पड़ा, आवाज आई, परवरदिगार की आवाज आई, आज के बाद हर ढलता हुआ सूरज गवाही देकर डूबेगा, हुसैन जिंदाबाद है। हुसैन नातके कुरान, हुसैन मुसहफ़ हक, जबीन अर्श पे जिसका लहू है मिसले शफक।
वो हक पे मरने का जिसने हमें दिया है सबक, वो हक पे मरने का जिसने हमें दिया है सबक। ज़बां कौन हुसैन? ज़बां से जिसकी हकीकत बयान होती है, वो जिसके सदके में अब भी अजान होती है। अल्लाह अकबर। कौन समझे हुसैन? वो जिसके सदके में अब भी अजान होती है। हुसैन वो है। हुसैन ऐसी शख्सियत का नाम है। हुसैन अल्लाह जाने कितना अजीम है। हुसैन, हुसैन कितना, हुसैन रोशनी है, हुसैन हिदायत है, हुसैन रोशनी है, हुसैन हिदायत है। जो हुसैन का पल्ला पकड़ लेगा कभी गुमराह नहीं होगा। हाय हाय हाय। हुसैन की तरफ आओ। जिंदगी करबल में खत खींच रही है कि आ जाओ, एक तरफ हुसैन है, एक तरफ यजीद है, एक तरफ हक है, एक तरफ बातिल है। अब अपने अपने मुकद्दर की बात है, किसके मुकद्दर में क्या है। हम शुक्र करते हैं हमारे मुकद्दर में हुसैन है। ये शुक्र का मुकाम है कि हमारे मुकद्दर में हुसैन है। मोहसिन नकवी साहब कहा करते थे, नाम हुसैन लिखने के लिए, तहरीर करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। लें जी, नज़्म पढ़ रहा हूँ, उसके बाद एक वाक़या और एक जुमला मुसाहिब का और तालिब दुआ अपने वक्त के अंदर। वक्त के हवाले से मेरी नफ्सियात बड़ी अजीब है, ना एक मिनट देता हूँ ना एक मिनट ऊपर लेता हूँ। मोहसिन नकवी साहब कहा करते थे, हुसैन लिखने के लिए, तहरीर करने के लिए अब मैं जिगर हथेली पे सजा रहा हूँ, अल्लाह जाने कौन मेरे साथ चलेगा, कौन पीछे रह जाएगा। हुसैन लिखने के लिए, तहरीर करने के लिए दिल यही चाहता है, सबा का सीना बने सफ़ीना, ज़रा तबीयत रवां दवा हो। हाय हाय हाय। सबा का सीना बने सफ़ीना, ज़रा तबीयत रवां दवा हो। हवा में खुशबू के दायरे हूँ, खला में किरणों का साहिबा हो। ज़मीं ज़मर्रद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो। ज़मीं ज़मर्रद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। मैं अपनी सोचूं को आबे कौसर से गौसल दे दूं तो इम्तहान हो। पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबाए फ़िक्र में अज़ा हो। आप पीछे रह के मैं फिर शुरू कर रहा हूँ। दिल यही चाहता है, सबा का सीना बने सफ़ीना, ज़रा तबीयत रवां दवा हो। हवा में खुशबू के दायरे हूँ, खला में किरणों का साहिबा हो। ज़मीं ज़मर्रद उगल रही हो, गुलाब गुलनार आसमां हो। हर एक कौंपल कमल उछाले, कली कली कुंज कुन फिका हो। चमन के सीने पे फसले गुल का निशान बांदाज कह कशा हो। कहीं कबीला हो औलिया का, कहीं पे बहलोल की दुकान हो। मैं अपनी सोचूं को आबे कौसर से गुस्ल दे दूं तो इम्तहान हो। पढ़ूं मैं तस्बीह फातिमा जब तो काबाए फ़िक्र में अज़ा हो। अगर ये सब कुछ मिले तो मदहे शहनशाह मशरिकैन लिखूं, हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं नामे हुसैन लिखूं। अल्लाह अकबर। आप सलामत। हया की तख्ती पे अपनी पलकों से फिर मैं लफ्ज़ हुसैन लिखूं। नाम हुसैन लिखने के लिए अल्लाह जाने कम अज़ कम अर्श चाहिए है। हुसैन क्या है? खुदा की कसम, हुसैन वो है जिसने खून से करबला पे ला इलाहा लिखा। सतरे उन्वाने नजाते मां नविश्त। इकबाल कहता है वो है जिसका खून इतना पाक है कि जिसके साथ कलमा लिखा जाता है। कौन समझे हुसैन क्या? इन्हीं शहजादों हसन और हुसैन, बादशाह के बचपन का दौर था, या बाबा से कहा हज पे जाना चाहते। बाबा ने कहा बेशक बेटा जाओ, लेकिन किसी को साथ ले जाओ। शहजादे कहते हैं बाबा पूरी कायनात तो हमारा साथ मांगती है। हाय हाय हाय। थोड़ा थोड़ा बोलोगे यार, थोड़ा 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 ज़बान हिलानी है, क्योंकि यहाँ बोलना इबादत है, सर हिलाना भी इबादत है, हाथ उठाना भी इबादत है, बोलना भी इबादत है। बोलोगे ज़रा मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी कि आप मेरे लफ्ज़ों के साथ साथ चलें। बाबा पूरी कायनात तो हमारा साथ मांगती है। कहा बेटा अगर कोई रास्ते में मुश्किल बन गई। शहजादे मुस्कुरा कर कहते हैं तो क्या हम मुश्किल कुशा के बेटे नहीं हैं? हाय हाय हाय। जागो यार खुदा के लिए थोड़ा, क्या हम मुश्किल कुशा के बेटे नहीं? बाबा ने इजाज़त दी। आज में सफ़र हुए, एक सहरा से गुज़र हो रहा था, या छोटे शहजादे हुसैन बादशाह ने बड़े भाई से कहा मुझे प्यास लगी है, पानी चाहिए। ज़ाहरी तौर पे पानी नहीं था,
बात नहीं, ये अर्ज़ो समा के मालिक हैं, ये हमें बताने के लिए। मेरे मौला ने यूँ देखना शुरू किया, दूर एक झोंपड़ी नज़र आई, एक कुटिया नज़र आई। मौला चलते हुए करीब गए, सलाम अलैका सलाम। अंदर से एक बुज़ुर्ग बाहर आया, कहा ये मेरा भाई है, इसे प्यास लगी है, पानी चाहिए। वो कहता है पहले आप अपना तारुफ करवाएं, आप कौन हैं, कहाँ से हैं, फिर आपको पानी देते हैं। फिर आपको, अब मैंने तारुफ करवाना है, समझना आपने। बादशाह अपना तारुफ करवा रहे हैं। उसने कहा कौन हैं, कहाँ से आए हैं। सरकार ने कहा वतन है मदीना, मोहल्ला बनी हाशम, बतूल के बेटे, हाय हाय हाय, मोहल्ला बनी हाशम, अली की हवेली, बतूल का दरवाज़ा, हम हैं हसनैन, करीमैन, शरीफैन, नूरैन, नय्यरैन, इमामैन, यानी मैं हूँ हसन, ये मेरा भाई है हुसैन। हाय हाय हाय, ये मेरा भाई है हुसैन, इसे प्यास लगी है, पानी चाहिए। अंदर गई, उसकी ज़ौजा दौड़ती हुई अंदर गई, अपने शोहर को जगाया, कहा उठ देख, कयामत का मंजर है। वो कहता क्या हुआ। आवाज़ी ज़िंदगी गुजर गई, आज तक अर्श पर सिर्फ एक चांद देखा है, बाहर निकल देख फर्श पे 2 चांद मौजूद हैं। अल्लाह अकबर, बाहर निकल देख फर्श पर 2 चांद मौजूद हैं। पानी पेश किया गया, बादशाह ने पिया। मेरे मौला ने तकदीर भरी निगाह से बुढ़िया के चेहरे की तरफ देखा, कायनात के राज जानने वाले हुसैन ने, हाय हाय, बुढ़िया की तरफ देखा, कायनात के दिलों को ढारस बांधने वाले हुसैन ने बुढ़िया की तरफ देखा, जिसको कोई अता ना करता हो उस अता करने वाले हुसैन ने बुढ़िया की तरफ देखा। सरकार ने कहा तकदीर रोज़ रोज़ दरवाजे पे दस्तक नहीं देती, तूने मुझे पानी पिलाया है, आज मैं हुसैन चाहता हूँ, तू कुछ मांग मैं अता करूँ। हाय हाय हाय, तू कुछ मांग मैं अता करूँ। बुढ़िया ने शोहर की तरफ देखा, शोहर अंदर चला गया। कहती है हजूर दिल तो चाहता है कुछ मांगूं, पर उम्र ज़्यादा है। सरकार ने कहा उम्र को छोड़ मांग। हाय हाय, उम्र को छोड़ मांग। कहते सरकार 60 साल हो गए शादी को, 80 साल 80 साल ज़िंदगी हो गई, 60 साल हो गए शादी को, 82 साल शोहर है, 60 साल हो गए शादी को, अल्लाह ने कोई औलाद नहीं दी। अगर आप इतनी करामत करते हैं, करीमी दिखाते हैं, तो दुआ करें अल्लाह मुझे एक बेटा अता करे, अल्लाह मुझे बेटा अता करे। सरकार ने कहा इतनी सी बात है जी, इतनी सी बात है। सरकार ने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है। हाय, आज पीछे रह जाते हो ना। सरकार ने कहा ये तो कोई बात ही नहीं है। सरकार ने कहा वो प्याला जिसमें मैंने पानी पिया है कहाँ रखा। कहती अंदर रखा है। सरकार ने कहा उसमें पानी डाल के पी जा, उसे तकदीर के लब लग चुके हैं। अल्लाह अकबर, उसे तकदीर के लब लग चुके हैं। 1 साल बाद अल्लाह तुझे बेटा देगा, उसे गुस्ल देना, अच्छा लिबास पहनाना, मेरे पास मदीना में ले आना। मदीना पहुँच के अली की हवेली पूछना, अली की हवेली पहुँचकर बतूल का दरवाज़ा पूछना, बतूल के दरवाजे पे दस्तक दोगे या मैं हुसैन तुझसे मिल लूँगा। वक्त ने करवट बदली, 1 साल गुजरा। उस बुढ़िया को अल्लाह ने एक बेटा अता किया, अच्छा गुस्ल दिया, अच्छा लिबास पहनाया, उठाया, सीने से लगाया, चली मदीने की तरफ। मदीना पहुंचकर मोहल्ला बनी हाशिम पूछा, मोहल्ला बनी हाशिम पहुंचकर अली की हवेली पूछी, अली की हवेली पहुंचकर बतूल का दरवाज़ा पूछा। दस्तक देने ही वाली थी या तकदीर का वारस बाहर आया। हाय हाय, मौला आपकी दुआ का असर, आपकी दुआ का नतीजा, मौला अल्लाह ने बेटा अता किया है। सरकार ने कहा दिखाओ तो। बुढ़िया ने बेटा आगे किया, मेरे मौला ने हाथों पे लिया, एक कान में अजान कही, एक कान में अकामत कही, पेशानी पे बोसा दिया, वापस देते हुए कहा ले इसे संभाल, इसका नाम मैंने हुर रख दिया है। अल्लाह अकबर, इसका नाम मैंने हुर रख दिया है। और सारी ज़िंदगी इसे बताती रहना, समझाती रहना। अगर ज़िंदगी में कभी किसी काफिला सालार के साथ ऊंची आवाज़ में बात करना पड़ जाए तो पहले उससे पूछे उसकी बहनें उसके साथ तो नहीं हैं। बस अज़ादारान हुसैन यही हुर था, शब आशूर थी, आप सलामत रहे, मौला आपका गिरिया कबूल फरमाए। यही हुर था, शब आशूर थी, दरिया का किनारा था,
और वुज़ू में मसरूफ़ था, या पीछे से आवाज़ आई मेरे हक महर से वुज़ू भी करता है, मेरे बेटे का पानी भी बंद करता है। आवाज़ आई बीबी आपको नवाजी और मुझे पहचान, मैं तेरे रसूल की इकलौती बेटी ज़हरा, और तुझे पता नहीं मेरा हुसैन हक पर है। सारी रात रोता रहा, ज़मीन पे लकीरें खींचता रहा, और तूने कितना बड़ा जुल्म किया, और तूने कितना बड़ा जुर्म किया, और तेरा गुनाह काबिल माफ़ी नहीं है, और तेरा गुनाह का। सारी रात रोता रहा। या सुबह हुई, इसने खैमे का पर्दा हटाया, या इसकी 4 साल की बेटी इसके सामने आई। इसने बेटी को करीब बुलाया। बेटी कहती है मैं बाबा से नाराज़ हूँ। आवाज़ी बेटी बाप से क्यों नाराज़ है? आवाज़ी बाबा इतने दिन हो गए तूने बताया नहीं, वहाँ हमारे रिश्तेदार आए हुए हैं। आवाज़ी कौन से रिश्तेदार? आवाज़ी मैं सुबह सैर के बहाने उधर गई हूँ। एक सफ़ेद सार वाली बीबी थी जिसका नाम फिज़ा था। उसने मुझे पूछा तू होर की बेटी है? आवाज़ी हाँ मैं होर की बेटी हूँ। आवाज़ी उसने कहा खैमे में आ, तुझे ज़ैनब ने बुलाया है। बाबा मैं खैमे में दाखिल हुई। बाबा मैंने क़यामत का मंजर देखा। आवाज़ क्या हुआ? आवाज़ एक बीबी है जिसके इर्द गिर्द 4 कनीज़ें कुरान लेकर उसका तवाफ़ कर रही हैं। बाबा कुरान कभी उठकर उसका तवाफ़ करता है। बाबा उस मुखद्दरा ने मुझे अपने जानू पे बिठाया, मेरे बालू में उंगलियां फेरी, मुझे बोसा दे के कहा तू मेरे भाई की बेटी है। आई तब है जब ज़ैनब गरीब हो गई, आई तब है जो ज़ैनब गरीब हो गई। मदीना में आती तेरे आने की कीमत अदा होती। बाबा ये बुरका मुझे उन्होंने दिया है, बाबा ये छोटे छोटे दौर मुझे उन्होंने दिए। और मातम करके कहता है वो करीम ही इतने हैं नौकरों को भाई बना लेते हैं। मातम करके कहता है करीम इतने हैं नौकरों को भाई बना लेते हैं। आवाज़ी बाबा जब मैं निकल रही थी ना, उनका एक पहरेदार था जिसका नाम था अब्बास। उसने मुझे कहा तू होर की बेटी है, तू मेरी आकाज़ादी से मिलकर जा रही है, तू बताएगी वो मेरा दुश्मन है, वो तुझे झिड़केगा। अगर कभी वो झिड़के मुझे आवाज़ दे लेना। होर ने आजमाने के लिए हाथ उठाया, या बच्ची की आवाज़ ही चचा अब्बास, चचा अब्बास। अब्बास की सीर ख़त्म नहीं हुई। होर के खैमे के दरवाजे के सामने अब्बास का घोड़ा रुका। आवाज़ी खबरदार मेरी आका ने इसे भतीजी कहा है। मैं कहता हूँ कहाँ होर की बेटी, कहाँ सकीना? शाम का बाजार था। जनाब सज्जाद कहते हैं एक मंजर ऐसा आया, मेरी भतीजी मेरी बेटी भाई मेरी बहन ने मेरे दामन में हाथ हिलाया। मैंने पूछा बेटा क्या है? आवाज़ी सज्जाद शेमर से कह, शेमर शर्म करके ना रो, शेमर से कह जितना मर्जी मुझे मारे, मुझे ताना दे के ना मारे। आवाज़ी क्या कहता है? आवाज़ी जालिम जुल्म भी करता है। कहता है बुला अब्बास को, बुला अब्बास को। जब अब्बास का नाम आता मेरे चचा का सर घोड़े की गर्दन में। अल्लाह लानतुल्लाह।